जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। कटिहार जिला में बरानी प्रखंड के उचला ग्राम कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह की अध्यक्षता में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता B.K. ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जनता मोदी की चाल को जान गई है। 2024 में नरेंद्र मोदी का सफाया तय है और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता B.K. ठाकुर के साथ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह सहित अनेक नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोगों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो अभी हाल के दिनों में अडानी प्रकरण, अडानी घोटाला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अडानी के जो आर्थिक संबंध है उसको लेकर के बहुत बातें हुई, जिसमें कि ये आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी को सदस्यता गंवानी पड़ी, अब बेघर होने वाले हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार उनको जेल भी भेज दे। सच कहना भी अब इस देश में गुनाह हो गया है। तो इन्हीं सब को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। हम लोग प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। इसमें मोटा मोटी बहुत सारी बातें लिखित हैं जो आपको मिल जाएगी। और इससे हट के थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम आप लोगों के ध्यानार्थ रखना चाहते हैं। 2-3 पॉइंट देखिए, मानहानि के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को एक क्रोनोलॉजी के तहत सुनियोजित, वेल स्क्रिप्टेड साजिश के तहत उनको सज़ा दिलाई जाती है या सज़ा हुई। उसके बाद सदस्यता से तुरंत उनको बेदखल किया जाता है। अब उनको घर से भी बेदखल करने की बीजेपी की योजना है, जो नोटिस जारी हो चुका है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरा मामला है, इसकी शुरुआत हुई है अडानी के आर्थिक घोटालों से। और अडानी के आर्थिक घोटाले के तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे जुड़े हुए हैं। और यही ना राहुल गांधी ने जानना चाहा था संसद में और संसद के बाहर भी, कि आखिर वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। वो सेल कंपनी के 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है, वो किनकी है। वो कौन सा बेनामी खाता है जिसके मार्फत वो मॉरिशस के द्वारा और 20,000 करोड़ रुपया दिया गया। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और नाउ इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड कि ये 20,000 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। और मोदी और अडानी में के कारोबार में कोई मालिकाना फ़र्क नहीं है। उस कंपनी के मालिक या तो अडानी हैं या मोदी हैं, या सब मोदी अडानी है, इसीलिए मोडानी। ये जो देश में आर्थिक भ्रष्टाचार का जो मोडानी मॉडल है, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। तो ये सारी बातें इतनी आई हैं। और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी, एक कहते हैं कि मौनः स्वीकृति लक्षणम, इतने पानी बह गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर के, संसद में राहुल गांधी के रहस्योद्घाटन से लेके, पुख्ता प्रमाण देने से लेकर के, अडानी और मोदी जी के विमान में तस्वीर को दिखाकर उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये दोनों अलग नहीं, एक हैं। तो इतनी बातें हो गई, इतना घोटाला हुआ, इतना देश आज इस बात को जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़िए, बताइए कि सच क्या है। सच जानने के लिए तमाम देश की विपक्षी पार्टियां जेपीसी के गठन को मांग को लेकर आज आंदोलनरत है, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। तो प्रधानमंत्री की इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में उनकी खामोशी इस बात को स्थापित करती है कि हाँ, ये घोटाला मोदी जी और अडानी जी की मिलीभगत का नतीजा है। और इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं न कहीं इसकी स्वीकृति दे रही है, या प्रधानमंत्री खामोश हैं, इसका मतलब है कि वो स्वीकार रहे हैं कि हाँ, ये घोटाला हुआ है।
और अगर ये घोटाला हुआ है, जैसा कि देश भर की विपक्षी पार्टियां, देश की जनता, सभी लोग इस बात को उजागर कर रहे हैं, डिफरेंट एजेंसीज इस बात को उजागर कर रही है, यह घोटाला होने पर चुप्पी साधे हुए हैं प्रधानमंत्री, और कहीं न कहीं उनकी चुप्पी इसकी तस्दीक करती है कि इतना बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें देश का SBI का पैसा, LIC का पैसा, नौकरी करने वाले लोगों का PF का पैसा और देश का तमाम जितने भी मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सबका पैसा एक अडानी में। प्रधानमंत्री की चुप्पी ये साबित कर रही है कि हाँ, ये घोटाला हुआ है, और अगर ये घोटाला हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और देश की जनता का सम्मान करते हुए उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार अब नहीं रह गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि विपक्ष को आप कुचलकर, दमन करके, उस पर अत्याचार करके, उसको झूठे मुकदमों में फंसा करके एक सुनियोजित वेल स्क्रिप्टेड साजिश के तहत आप सबको सजा दिलाएं, जेल भेजें, ठीक है। चाहते क्या हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं रहे, आपकी तानाशाही बदस्तूर जारी रहे, आप रंगदारी से सरकार चलाएंगे, आप जुडिशरी को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो शासन मॉडल है, जो अडानी मोडानी का जो मॉडल है इस देश पे शासन करने का, वो जनता भली भांति समझ चुकी है। इसीलिए अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, एक मंच पे आ गई हैं, और अब जनता के साथ पूरे देशव्यापी आंदोलन का आगाज हो चुका है, और ये आंदोलन कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। गांव से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के तमाम नेता, संसद से सड़क तक, शहर से गांव तक अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस देश में मुकम्मल तौर पे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती है। एक मैं बात करना चाह रहा था, ये मेरा आरोप है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पे तो ये कह रही है कि मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को गेहूं भारत सरकार दे रही है। ठीक है, मानवीय सहायता के तौर पे आप अगर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अफगानिस्तान से किसी गुप्त एग्रीमेंट के तहत आप उस गेहूं के एवज में वहाँ से मादक द्रव्य, ड्रग्स, नारकोटिक्स, ब्राउन शुगर, स्मैक की खेप मंगा करके अफगानिस्तान से चोरी चुपके आप अडानी के एयरपोर्ट पे उतरवाते हैं। स्तर पर वो ड्रग्स आप देश के गांव-गांव में अपनी एजेंसीज के तहत, अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के तहत के द्वारा कथित रूप से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो लोग बता रहे हैं, गांव घर के लोग बताते हैं, वो मादक द्रव्यों को आप गांव-गांव पहुंचवा रहे हैं, ताकि इस देश का युवा नशा में इतना डूब जाए कि वो सवाल पूछने लायक नहीं रह जाए। वो इस सरकार के अत्याचार को, ये बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जो जुल्म सितम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो नशे का आदी हो जाए युवक, वो किसी लायक नहीं रह जाए, उसको शिक्षा से दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है आपने उसको कोई, और ऊपर से नशे का लत को सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि इस देश का युवा कुंद हो जाए, किसी लायक नहीं रह जाए। और आज बिहार के गांव-गांव में ये समस्या आ चुकी है। तो इसकी एक व्यापक जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी सरकार ये करवा रही है नियोजित रूप से, सुनियोजित रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो सरकार को इसके लिए देश से माफ़ी ही नहीं मांगनी चाहिए, सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार इस बात को आधिकारिक तौर पर नहीं स्वीकार करती है तो इन आरोपों की जांच करा लेनी चाहिए कि आखिर क्यों अफगानिस्तान को आप मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं और उसके एवज में क्यों ड्रग्स आप मंगवा रहे हैं अडानी के एयरपोर्ट पर। ये तो ऑफिशियली दो बार रिकवरी हो चुकी है। 22,000 और 72,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स वहाँ बरामद हुए हैं। दूसरा, इसकी जांच होनी चाहिए, व्यापक जांच की हम मांग करते हैं। तीसरी बात, जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी के जेल मानहानि के मामले में,
उसने क्या बड़ी चतुराई से एक ये फ्रॉड मॉडल उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जो मोदी सरनेम के लोग हैं, मोदी सरनेम को लेकर ही राहुल गांधी जी ने ये भाषण कर्नाटक में दिया था बिल्कुल, और उसको लेके कहा कि ये नीरव मोदी, ये ललित मोदी, ये नरेंद्र मोदी, ये सब चोर सरनेम वाले मोदी ही क्यों हैं। तो उन्होंने मोदी पर सवाल उठाया उन मोदियों के बारे में नाम लेते हुए कि ये लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपराध में लिप्त हैं, और इन चोर, भ्रष्टाचारी, लूट भगोड़े, इन अपराधियों को जिसका नाम लिया था उसको उसने बड़े कायदे से ओबीसी से जोड़ दिया। ये अब बताएं आप, मेरा एक सवाल है, मेरा एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के उन मंत्रियों कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी जी पर हो रहे अत्याचार एवं उनकी जो सदस्यता गई है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बीके ठाकुर सर, अल्तमश दीवान जी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आफ्ताब जी, कंचन जी और अवधेश बाबू हैं और सऊद साहब हैं। तो हम लोग सारे बैठे हुए हैं उस मैटर को हम लोग लेकर के, और आगे की कार्रवाई के लिए दीवान जी को हम अधिकृत करते हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के पत्रकार सम्मेलन में। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बीके ठाकुर जी आए हुए हैं, वो आपको डिटेल से बताएंगे। और अभी जो चल रहा है राहुल गांधी के साथ जो अत्याचार हुआ है कि उन्होंने चोर को चोर कहा, और अडानी के साथ जो उनका संबंध है उसको उजागर करने के लिए जो उन्होंने मांग की, जिसकी वजह से उनको सज़ा दी जा रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष की एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उन्होंने कहा कि देश की संपदा को लूटा जा रहा है, प्रधानमंत्री देश की संपदा को लूटकर अडानी के हाथ में दिया जा रहा है। अगर राहुल गांधी के बात में अगर सच्चाई नहीं है तो जांच करा के देख ले। जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किसी भी हाल में टस से मस नहीं हो रहे हैं। अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे बड़े भाई बीके ठाकुर साहब आए हैं, वो आपको और डिटेल से बताएंगे। बड़े भाई, आप शुरू कीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।